नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वह है शुभ नेत्र योग। जन्म कुंडली में शुभ नेत्र योग कैसे बनते हैं और जिन कुंडलियों में शुभ नेत्र योग हैं तो उससे जातक या व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक लाभ की बात है तो शुभ नेत्र योग से जिस व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो उस व्यक्ति को ये लाभ होते हैं कि उनकी आँखें, नेत्र अधिक उम्र होने के बाद उतने अधिक खराब नहीं होते हैं जितने कि सामान्य व्यक्ति के हो जाते हैं कि बुढ़ापे आए तो चश्मा निश्चित लगते हैं। होते हैं उम्र के हिसाब से तो कुछ खराबियां होती हैं, परंतु उतने अत्यधिक नहीं खराब होते हैं जो कि मोटे मोटे ग्लास लग जाएं। सामान्यतः यदि चश्मे न भी लगाएं तो वो कुछ हद तक देख सकते हैं। तो इस प्रकार के योग से इस प्रकार का लाभ मिलता है कि अधिक खराबियां नहीं आती है या ऑपरेशन की भी नौबत किसी भी प्रकार की नहीं आती है। तो ये योग जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम ये जान लें कि किसी भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 12वें भाव नेत्र के भाव बताते हैं। एक दाहिने आंख के होते हैं और एक बाएं आंख के होते हैं। पुरुष के लिए ये दाहिने आंख होते हैं और ये बाएं आंख होते हैं, और स्त्री के लिए ये बाएं आंख होते हैं और ये दाहिने आंख होते हैं। तो ये दोनों आंख होते हैं। तो किसी भी जन्म कुंडली में जो आपका दूसरा भाव बनता है और 12वां भाव होता है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में है उसके हिसाब से कोई भी ग्रह होंगे कुंडली के हिसाब से, तो वहां पर जो भी ग्रह हैं तो उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए या वो शुभ ग्रह के साथ होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ दूसरे भाव के स्वामी है शुक्र और 12वें भाव के स्वामी है गुरु। अब इनके साथ बैठे हैं चंद्रमा और इनके साथ बैठे हैं बुध, तो ये शुभ नेत्र योग की जन्म कुंडली बन गई। ऐसे जातक को इनका वो लाभ मिलेगा। अधिक उम्र होने पर भी उतनी खराबी नहीं होगी जितने सामान्य व्यक्तियों को होती है। अब दूसरा देखते हैं कि यदि यहाँ न हो तो चंद्रमा 6ठे भाव में है और बुध अष्टम भाव में है, तो यहाँ से अष्टम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रहे हैं। चंद्रमा बुध की दृष्टि शुक्र पर और चंद्रमा की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो ऐसे भी स्थितियां अगर जन्म कुंडली में है तो शुभ नेत्र योग बन रहे हैं। तो ये दोनों अपने नियम बताएं। और तीसरा ये है कि यदि शुक्र और गुरु केंद्र या त्रिकोण या किसी भाव में है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, और दूसरे और 12वें भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इस स्थिति में भी शुभ नेत्र योग बनेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।